नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वट सावित्री व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। माना जाता है कि यह सिलसिला 18 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान बनी, परंतु राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वरना ढूंढ पाने के कारण बेहद ही दुखी थे। इसलिए उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश का राजा द्युमत्सेन रहता था, क्योंकि उसका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुना। जब ऋषिराज नारद को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे राजन, आप क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए। जब सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। अपने पिता को जवाब देते हुए सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य लड़कियां अपने पति से एक बार ही विवाह करती हैं, बार बार नहीं। जिस प्रकार पंडित एक बार ही वचन देता है और राजा एक बार ही आदेश देता है, ठीक उसी प्रकार कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री जिद पर अड़ गई और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। बेटी की जिद के आगे हार गया पिता। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से किया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सावित्री को पहले ही बता दिया था। जैसे जैसे मृत्यु का दिन करीब आता गया, सावित्री अधीर होती गई। वह बेचैन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक सत्यवान के सिर में तेजी से दर्द शुरू हो गया। सत्यवान दर्द से परेशान होकर पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री को अपना भविष्य समझ में आ गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है और इसे कोई नहीं बदला सकता, लेकिन सावित्री इसे मानने को तैयार नहीं हुई। यमराज ने सावित्री की निष्ठा को देखकर सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं अवश्य तुम्हारे वरदान को पूर्ण करूंगा। पहले वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यम देवता ने कहा कि आप जैसा कह रही हैं ठीक वैसा ही होगा, परंतु अब आप वापस चले जाइए। तभी सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलते हुए उनका अनुसरण करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। सावित्री के इन वचनों को सुनकर यमराज ने सावित्री से एक और वरदान मांगने का आग्रह किया। दूसरे वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः प्राप्त कर लो। यमराज ने भी सावित्री को यह वरदान दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री आगे पीछे होती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरे वरदान के रूप में सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने भी सावित्री को यह वरदान दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण बख्शने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आई जहां उसके पति का शव पड़ा था। सत्यवान के प्राण लौट आए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दिए। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है।
इस प्रकार सावित्री सत्यवान सदैव राज्य का सुख भोगते रहे